23 दिसंबर को सूबाई असम्बलियां तोड़ देंगे, कप्तान ने तारीख दे दी। KPK और पंजाब के वज़ीर-ए-आला को साथ बिठाकर इमरान खान ने हुकूमतें छोड़ने का ऐलान किया। कहा, सिर्फ इस पर नहीं रुकेंगे, हम इज्तिमाई तौर पर कौमी असम्बली जाएंगे, स्पीकर के सामने खड़े होकर इस्तीफे मंजूर करने का कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमने मुल्क की खातिर अपनी हुकूमतें कुर्बान करने का फैसला किया, मुल्क को मजीद तबाह होता नहीं देख सकते। लाहौर के लिबर्टी चौक पर अवामी इज्तिमा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में चेयरमैन PTI ने तारीख का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, खौफ है कि मुल्क डूब जाएगा। कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े, इस मुल्क के अंदर जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई कर दी गई है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ गए। मेरा सवाल है, रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन है? जब मईशत ऊपर जा रही थी तो वो कौन है जिसने इन चोरों को ऊपर बिठाया? मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? इमरान खान ने कहा, आज पाकिस्तान के वो हालात हैं कि डिफॉल्ट रेट 100% है। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, LCs नहीं खोल रहे, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है और ये खौफजदा लोग चाहते हैं इलेक्शन को मुलतवी करें। ये खौफजदा हैं, इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। इनका कोई पाकिस्तान का मकसद नहीं कि पाकिस्तान ऊपर जा रही है या नीचे जा रहा है। इनका मकसद एक है, कैसे अपना चोरी का पैसा बचाना है इन्होंने, और इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि जनरल बाजवा ने एहतसाब की राह में रोड़े अटकाए, इनको NRO 2 दिया। मुझे अब ये भी कहा गया कि असम्बलियां छोड़ें तो इंतकामी कार्रवाइयां हो सकती हैं, मगर मैं कहता हूँ, अल्लाह के बाद ये मुल्क अवाम का है और